एलबीटी नो ऑक्ट्रॉयच्या मागणीसाठी राज्यातील विविध व्यापारी संघटनांना एकत्रित करण्यासाठी राज्यव्यापी दौऱ्यावर निघालेले फेमचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांचं अमरावतीत आगमन झालं। त्यावेळी सिटी न्यूजचे संचालक संपादक चंदू सोजती यांनी त्यांची मुलाखत घेतली। उसका एग्जैक्टली स्वरूप क्या होगा? आप इन्हें सरकार का बहिष्कार कर रहे हैं या सरकार का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि अभी आपने जो भी आपने यहाँ वक्ताओं ने बोला, कुछ लोग बहिष्कार कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली आपका क्या मोटिव है? देखिए, हम व्यापारी जो है वो कोई भी राजनीतिक पक्ष से कोई दिलचस्पी नहीं रखते। हम तो ये चाहते हैं कि जो हमें सहयोग करेगा उसे हमें वोट करें। जैसे कोई एलबीटी और ऑक्ट्रॉय हटाने की बात करेगा तो हम उसको वोट करेंगे, फिर वो चाहे कोई भी पार्टी। हमें कोई पार्टी से दिलचस्पी नहीं। हमारा व्यापार जो है हमारा धर्म व्यापार है, हमारी पार्टी व्यापार है। तो इसी चीज़ पे बात की जाए कि जो पार्टी हटाने की बात करेंगे, अब यहाँ है एक अभी सत्ता में भी कांग्रेस और एनसीपी बराबर है, और विरोध में बहुत सारी अभी पार्टियाँ जो आपको लेटर दे। दूसरी पार्टी सिर्फ आपको प्रॉमिस कर सकती है कि हम हटाएंगे, और यदि कांग्रेस को तो हटाना ही पड़ेगा। यदि समझो दूसरी पार्टी प्रॉमिस किया ना, उसने नहीं हटाया, और कांग्रेस ने यदि उससे पहले हटाया, तो क्या आप कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे? देखिए, हम प्रचार की बात नहीं है। हम व्यापारी समाज लगभग 1-2 करोड़ वोट के मालिक हैं, और अगर कांग्रेस हटा देती है तो फिर हम अपने व्यापारियों को कहेंगे जो उनके मन में आए उसको वोट करें। तो कांग्रेस क्यों हटाएंगे? यदि आप ऐसा कंट्रोवर्सी आपका वक्तव्य रहेगा तो कैसे हटाएंगे? ऐसा है, हमारे व्यापारी समाज में अधिकांश लोग कांग्रेस को आज भी वोट देते हैं। अगर कांग्रेस वोट ये एलबीटी नहीं हटाती तो वो उन वोटों से वंचित रहेगी, और अगर वो हटाती है तो हम कहेंगे कि कांग्रेस को भी वोट करो। हमें कोई किसी पार्टी से लगता है कि हमारे इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारा जो सहयोग करे उसका हम सहयोग करें। नहीं, कांग्रेस का आपने विरोध किया खुला जाहिर मन से, तो पार्टी का कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट आपका आई है ना? कांग्रेस का विरोध इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एलबीटी लगाया, और हम पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी व्यापारियों की भावना को समझ नहीं पाती, इस महाराष्ट्र स्टेट की भावना को समझ नहीं पाती, ग्राहक की भावनाओं को समझ नहीं पाती। तो अगर ऐसी पार्टी अगर डिस्कनेक्टेड है मतदाताओं से, व्यापारी समाज से, तो फिर ऐसी पार्टी का क्या काम है? आपको लगता है ना कि कांग्रेस पार्टी आपके व्यापारी के मन को बहुत अच्छी तरीके से जानती है? बिल्कुल नहीं जानती। बिल्कुल जानती है साहब। वो जानते कि आप एक नहीं हो सकते, इसलिए हर टैक्स हर चीज आप पे लगाते जा रहे हो। इससे अच्छा मन कोई नहीं पहचान सकता। ये सही बात है कि आज तक हर पॉलिटिकल पार्टी, न सिर्फ कांग्रेस, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी मानती थी कि व्यापारी संगठन नहीं है। लेकिन अच्छी बात कही जाए कि एलबीटी लगाई, उससे व्यापारी समाज संगठित हो गया, और आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट में कम से कम 90% व्यापारी एक साथ हो गए। और हम अभी कोई पार्टी वगैरह को नहीं मानते, लेकिन सब व्यापारी समाज एक एलबीटी को लेकर एकजुट हो गए। नहीं, 2-3 चीज़ें और भी है, जैसे कि आप व्यापारी वगैरह एक है, तो हम पार्टी का बहिष्कार इस रूप में भी तो कर सकते हैं कि उनको किसी प्रकार से असहयोग भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी पार्टी बिना व्यापारी के सहयोग से अपना प्रचार भी नहीं कर सकती। क्या प्रचार में भी हम असहयोग के लिए आप प्रमोट करोगे लोगों की? देखिए, हम प्रचार में असहयोग नहीं करें। हम सब प्रकार की, हमारा तो लक्ष्य एलबीटी ऑक्ट्रॉय हटाने का है, और उस लक्ष्य के हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे। और जब हम वोट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है वो हमारे मन से निकल जाएंगे, और मन से निकल जाएंगे तो फिर हमारे कोई कॉपरेशन का वो सोच ही नहीं सकते। चलो, आपने हमारे चैनल को आपका बहुमूल्य मत दिया। अमरावती की ओर से, हमारे चैनल की ओर से आपको धन्यवाद, और हम भी चाहेंगे कि भाई आप इस प्रयोग में सफल हो ताकि सबका व्यापार आगे बढ़े। धन्यवाद। भाजी बाजार येथील श्री राजीबाई धर्मशाळेचा जीर्णोद्धार करून आराधना भवन बांधण्यात येत आहे। तसंच आचार्य श्रीमद विजय रत्नसुंदर सुरीश्वरजी महाराज साहेबांचं प्रथमच नगरागमन झालं आहे। त्यानिमित्त जिनेंद्र महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे। महाराज साहेबांच्या अमृतवचनांचा लाभ भाविक घेत आहेत। आचार्य श्रीमद विजय रत्नसुंदर सुरीश्वरजी महाराज साहेबांचं वास्तव्य अमरावतीत आहे। जिनेंद्र महोत्सवात त्यांच्या अमृत वचनांचा, मार्गदर्शनाचा, प्रबोधनाचा लाभ नागरिक घेत आहेत। महाराज साहेबांनी आपल्या प्रवचनातून सद्य परिस्थितीवर प्रहार केले। युवा पिढी आईवडिलांना मूर्ख बनवते आहे। SMS डिलीट केल्याशिवाय ते तुमच्या हाती मोबाईल देत नाही, तेव्हा ते काय सेव्ह करतायत याचा विचार आईवडिलांनी करायला पाहिजे, असं महाराज साहेब म्हणाले। करके बैठा है मोबाइल में, ये गलती सेव करके बैठा है, अपने माँ बाप को मोबाइल नहीं देता है।
मैं आचार्य होने के बाद तुम मेरे आसन पे जाओ और यहां मैं बैठा हुआ चेक करके आओ, मैं आपको परमिशन देता हूं, कुछ भी चेक करो, आई एम रेडी। मेरा जीवन बिल्कुल खुलापन है, कोई ताकत नहीं मेरे जीवन में, कोई एक पेज भी तुम उल्टा सुल्टा निकाल सकोगे। आचार्य होने के बाद मैं आपको परमिशन देता हूं मेरे जीवन को चेक करना, तो मेरी अनुपस्थिति में चेक करके आओ। और एक लड़के और लड़की अपने माँ बाप को मोबाइल देने के लिए तैयार नहीं, तुम समझ सकते कहां तुम नीचे उतर गए हो। तार तार हो रहे हैं माँ बाप, और ये एडवांस टेक्नोलॉजी ने माँ बाप को बेवकूफ बनाने का शुरू कर दिया। माँ बाप समझते नहीं कि टेक्नोलॉजी, ये एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या क्या आ चुका है। इस सभा में जो नहीं है उनकी बात मैं नहीं करना चाहता हूं, जो बैठे हैं या उनको कहना चाहता हूं, एक जीवन में व्यवस्था ऐसी बना दो महाराज साहब, 100% इस इच्छा को मेरे मन में प्रवेश नहीं कर दूंगा। मैं और महाराज साहब ब्लू फिल्म की इच्छा रख सकता हूं, मैं और वाइन पीने की इच्छा रख सकता हूं, नेवर, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये मर्दानगी से तुम्हें बोलना पड़ेगा। सुख कशात आहे याचा शोध प्रत्येकाला आहे, पैशात सुख आहे का याविषयी त्यांनी सोदाहरण पटवून दिलं। धीरूभाई अंबानी 5 वेळा महाराज साहेबांना भेटायला आले, मात्र आय एम रिच बट आय एम नॉट हॅपी असं उत्तर धीरूभाईंनी दिलं। स्वप्नातही हॅपीनेसचा विचार करू शकत नाही असं धीरूभाई अंबानी यांनी महाराज साहेबांना सांगितलं। यावरून पैसा म्हणजे सर्वस्व नाही, आनंद नाही, सुख नाही, आनंद नाही, सुख नाही असं प्रतिपादन महाराज साहेबांनी केलं। मोठ्या संख्येनं नागरिकांनी महाराज साहेबांच्या प्रवचनाचा लाभ घेतला। भाजी बाजार येथील राजीबाई धर्मशाळेचा जीर्णोद्धार करून आराधना भवन बांधण्यात येत आहे। तसंच आचार्य श्रीमद विजय रत्नसुंदर सुरीश्वरजी महाराज साहेबांचं प्रथमच नगरागमन झालं आहे। त्यानिमित्त सुरू असलेल्या जितेंद्र महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं असून महाराज साहेबांच्या अमृतवचनांचा लाभ भाविक घेत आहेत। मेरी एक किताब को पढ़ करके, कहीं रुको कभी रुको, ये पुस्तक पढ़ करके धीरूभाई अंबानी मिलने के लिए आए। मालूंगा कि चातुर्मास में 5 बार मिलने के लिए आए, और धीरूभाई ने 5वीं बार जब मिलके गए तब बहुत कुछ बात हुई थी 5 दिन में, 5 बार की मुलाकात में। मगर लास्ट मुलाकात ने धीरूभाई को मैंने पूछा था, धीरूभाई एक प्रश्न का जवाब आपसे चाहिए, यू आर हैप्पी और यू आर रिच? प्रश्न तो समझ गए ना। और धीरूभाई ने बताया, महाराज साहब आई एम रिच बट आई एम नॉट हैप्पी। मैं रिच तो हूं, मगर जिस हैप्पीनेस की आप बात करते हो, हैप्पीनेस का अनुभव मुझे नहीं। रिलायंस को मैं कहीं टॉप पे लेके आया, मगर आप जिस ढंग से बात करते हो महाराज साहब, वो हैप्पीनेस तो मैंने सपना, फिर अमरावती छोड़ने के बाद मैं नहीं मानता हूं स्टॉक मां रत्नत्रय ट्रस्ट की ऑफिस में भी नहीं है। तो आपको जितना भी चाहिए आपके मित्रों के लिए, सबके लिए बाहर ये स्टॉक उपलब्ध है, आप ले जा सकेंगे। कल का प्रोग्राम फाल्गुन पौर्णिमेला होलिकेचं दहन केलं जातं, यासाठी हेट्याचं झाड मुख्य आहे। श्री अंबादेवी मंदिरासमोर प्राचीन परंपरेनुसार 1 महिना आधी म्हणजे माघ पौर्णिमेला हेटा रोवण्यात आला आहे। या हेटाला असंख्य नारळ बांधलेली दिसत आहेत। भाविकांनी नवस फेडण्यासाठी नारळाच्या प्रतीकात स्वतःचं दुःख, आजार होलिकेला अर्पण केल्याचं मंदिराच्या पुजाऱ्यांनी सांगितलं आहे। श्री अंबादेवी संस्थान से मैं पुजारी संजय भंडारकर। हमारे यहाँ माघ शुद्ध प्रतिपदा से हेटे की झाड़ लगाने की विधिवत पूजा करके उसको लगाने की पूर्ववत परंपरा चालू है। रूढ़ी और परंपरा के अनुसार ये झाड़ लगाया जाता है। माघ शुद्ध पूर्णिमा को इसकी स्थापना होती है और फाल्गुन शुद्ध पूर्णिमा यानी होली के दिन इसके ये झाड़ का दहन होता है, जलाया जाता है। इसमें कोई वैज्ञानिक या शास्त्रीय कारण नहीं है, सिर्फ ये रूढ़ी और परंपरा है, इसलिए ये चालू है। और ये लोगों की श्रद्धा है कि जो उस पर नारियल लगाते हैं वो नारियल अपने श्रद्धा से लगाते हैं, वो झाड़ को अपना यानी अंबा देवी को अपना दुख बताते हैं। और होली के दिन वो जो जलते हैं नारियल, तो वो लोगों का जो दुख है वो जल जाता है, ऐसी उनकी भावना रहती है।
बाकी इसमें कोई भी शास्त्रीय कारण नहीं है। त्यांची उत्सुकता शमवतोय। हे बातमीपत्र एवढ्यावरच थांबवूया। पुन्हा एकदा आजच्या ठळक बातम्या। वेळ झाली आहे आपली रजा घेण्याची। आपणास काही माहिती द्यायची वा काही सुचवायचे असेल तर आमच्याशी थेट संपर्क करा। आमचा पत्ता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। आमचा फोन नंबर आहे 25703236 आणि वेबसाईट पत्ता आहे www.citynews.net.in। अचूक, सडेतोड आणि निर्भीड बातम्यांसाठी बघत राहा फक्त सिटी न्यूज। नमस्कार।